और मुद्दा आज का जातीय जनगणना है। युवराज जी जातीय जुड़े। हम लोग बातचीत करेंगे अभी हमारे साथ क्षत्रिय अस्तित्व नया मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह रवानी जी जुड़े हुए हैं। इस बार अभी जातीय जनगणना में जैसे लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। हम्म। कोई मतलब कुछ कुछ मतलब लिखवाने के, कोई च क कोई क, तरह तरह के लोग बात बोल रहे हैं। लोग कंफ्यूजन में है कि आखिर हम लिखे तो क्या लिखे, हमारा अनुपात किस तरह से मतलब निकल के आएगा हमारा मतलब। और बहुत से हम लोग पिछले वीडियो में आकर के बोले थे कि सभी लोग क्षत्रिय लिखें, तो बहुत सारे लोगों को मन में है क्या उसको अप्रूव मिलेगा या ना मिलेगा, कैसे क्या है, इसके बारे में थोड़े से लोगों को जानकारी दें। देखिए, जातीय जनगणना जो है 1931 के बाद ही पहली बार हो रही है। जी। और 1931 में केंद्र सरकार के आधार से हुआ था। और आजकल समय जो है वो बिहार सरकार करवा रही है। इसमें क्या है कि जो चंद्रवंशी क्षत्रिय जो लोग कह रहे हैं या लगा रहे हैं, अब मतलब जो हैं, जो रवानी है, हम्म। तो वे तो अपना रवानी कह ही रहे हैं। और जातीय जनगणना में वो सीधा रवानी क्षत्रिय लिखवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन लोग का 1931 के रिकॉर्ड को देखा जाए हम्म। तो उसमें चंद्रवंशी क्षत्रिय को रवानी और सिंह के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है। और जी। वही जनगणना में आने के लिए भी प्रस्तावना दिया गया था। और ये गवर्नर जो थे वो सब जगह के स्टेट गवर्नमेंट को सर्कुलेट करने के लिए बहुत सारे लेटर्स भी भेजे थे। हम्म। लेकिन बाद में ये सब राजनीति का मुद्दा बन गया। लोग अपने लाभ के लिए आरक्षण वगैरह चाहने के लिए इसको अपने खतियान तक को बने छुपा दिए। तो छुपे हुए जो क्षत्रिय है, जो रवानी है, जो जरासंध के वंशज हैं, उनसे एक आह्वान करूंगा कि वो अपने अस्तित्व को पहचाने और अपनी जातीय जनगणना में क्षत्रिय लिखवाएं। वह क्षत्रिय है हम्म। तो क्षत्रिय लिखें। हम्म। उनका हाँ, उपजाति जो है रवानी है, बट पूर्ण मूल जाति जो है क्षत्रिय है। मैं यही बताऊंगा। ये भी बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ चंद्रवंशी ही लिखिए, पहचान लेकिन हमारे समझ से अगर देखा पहचान लोग अगर कहीं पहचान आपका पहचान मांग रहा है ना। कौन सरकार आपकी जाति की पहचान मांग रही है ना। सरकार तो हमारी जाति के पहचान मांग रही है, लेकिन बहुत सारे जो संगठन हैं और जो आरक्षणवादी लोग हैं, संगठन से आपको क्या लेना देना है। आप अपने लेकिन जैसे जैसे जो भी लोग जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उनको उस तरह से उनका माइंड को जो है ना डिस्टर्ब किया जा रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ चंद्रवंशी लिखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप कहा क लिखिए, कोई मतलब एक्स वाई जेड लोग बोल रहे हैं इस टाइप का लिखने से। तो जो भी तो संगठन जैसे जिस 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 व्यक्ति के लिए अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा है वो अपना करे, उससे क्या मतलब है। जो कहार है उस क्यों रवानी बनेगा भाई। और जो रवानी है वो क्यों कहार बनेगा। जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय लिखेगा, और जो क्षत्रिय है ही नहीं वो कैसे लिखेगा और क्यों लिखेगा। रह गई बात टाइटल की, तो टाइटल लगा लेने से कोई शेर नहीं हो जाता। सिंह कह देने से कोई शेर थोड़ी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जाति हैं जो, देखिए कि बिहार में नाई को भी ठाकुर कहते हैं। जी जी। तो क्या ठाकुर हो जाएगा, राजपूत हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है। राठौर, कहीं हाँ कहीं जी। मैंने सुना है तेली समाज के लोग राठौर लगाते हैं, तो क्या वो राठौर हो जाएंगे। हाँ? बहुत जैसे सारे ऐसे हैं जो क्षत्रिय के अन्य उपजातियों को अपने टाइटल बनाकर लगाते हैं, तो वो थोड़ी हो जाएंगे। उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आपकी पहचान, आप जो है यदि रवानी है तो अपनी पहचान में आइए, अपनी पहचान की बात कीजिए। आप क्षत्रिय हो तो अपनी जाति कॉलम में क्षत्रिय लिखे, है ना। इसके अलावा किसी तरह का भ्रम रखना व्यर्थ है। कोई कुल और कोई वंश से क्षत्रिय की पहचान नहीं है। क्षत्रिय संपूर्ण भारत में एक है। जी। कोई आदमी कुल की बात करता है कि हम रवानी लिखेंगे, कोई कहेगा कि हम चंद्रवंशी लिखेंगे। तो ये सब टाइटल, ये सब तो कुल और वंश हो गए। ये आपकी जाति थोड़ी हुई। आपकी जाति तो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय लिखे। अगर आप क्षत्रिय नहीं हो तो फिर बनने की भी कोशिश मत करो। और दूसरे को टाइटल लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। वो टाइटल हटने के लिए प्रोग्राम चल रहा है, जी। केंद्रीय मांग हो रही है, और उस पर भी सरकार से लेकर के कोर्ट तक की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्षत्रिय समाज आगे बढ़ करके हिस्सा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन जैसे क्या है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हम सोशल मीडिया पे देखे कि सिर्फ और सिर्फ चंद्रवंशी लिखा जाए, तो मेरे समझ से अगर चंद्रवंशी भी लिखे या फिर वो कहार लिखे या कंकर लिखे या खरवार लिखे पतवार लिखे, वो सारा का मतलब अनुपात निकल के चंद्रवंशी कहार के साथ ही आएगा। सही है ना? बिल्कुल तो सही है। इस चीज को लोगों देखिए को समझना एक्चुअली है चाहिए। क्या ना कि बिहार के गजेटियर में हम्म। उस समय जिस समय 1931 की जनगणना में मांग किया गया था, हम्म। तो अखिल भारतीय चंद्रवंशी रवानी क्षत्रिय महासभा की तरफ से लेटर जो जारी किया गया था और केंद्र सरकार को जो भेजा गया था, उसके जवाब में उन्होंने, कर्नल साहब ने भी बहुत उत्तर दिया है और सब जगह सर्कुलेट करने को भी दिया कि जो रियल रवानी है, जो क्षत्रिय राजपूत हैं, हम्म। तो वो चंद्रवंशी क्षत्रिय महाराज बृहद्रथ के वंशज हैं और वो जरासंध के वंशज हैं। इसकी पहचान के लिए बहुत सारे प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए थे। उपरांत ही यह सर्कुलेशन आया था कि पूरे भारत में रवानीज को आइडेंटिफाई किया गया जरासंध का वंशज, इसके अलावा कोई नहीं है। अब उसके बाद जो खतियान में उसके कुल रवानी के रूप में रहा, बहुत दिनों तक रहा, जिसका रिकॉर्ड क्षत्रिय महासभा में भी मिलता है और है, और जिसका रिकॉर्ड जो है वंशावली में भी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रह गई बात कि वो क्षत्रिय के अस्तित्व में इतनी उठापटक हुई है, इतनी उठापटक हुई है कि इसमें हम कह नहीं सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसमें कमियां आई है, लेकिन वास्तविक वास्तविक होता है और असत्य असत्य होता है। तो जो रवानीज थे, जिनकी पहचान जो है रवानीज में लिखित में आया और वो रिकॉर्ड में आया, खतियान में आया, तो उन सबों को सरकार से सभी यही हम लोग चाहेंगे, आप सबों से मिलकर, कि उसको जो है क्या करना है कि सरकार से उसका अधिकार मिले, है ना? हाँ, एक्चुअली है क्या कि जो लोग ये सोचते हैं कि 1931 के जनगणना को जोड़ ये दूसरे जातियों के साथ जोड़ करके, है ना, देखा जाए, तो भाई ये तो आरक्षण का लाभ है। इस पर आप इसको पूरी तरह से वेरिफिकेशन करवाएं, सरकार से स्पष्ट हो जाएगी कि क्या बात थी, है ना? इसमें जैसे ये एक कोर्ट का मामला है और ये समय से पूर्ण हो जाएगा। परंतु जो अपने जो जाति रवानी है, जो जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय लिखे, हाँ, और जो क्षत्रिय नहीं है, जो रवानी नहीं है, उनको मैं क्षत्रिय लिखने की बात नहीं कर रहा। और रह गई बात चंद्रवंशी है कि सूर्यवंशी है, तो हम लोग का वंश है ना? तो उसकी पहचान, क्षत्रिय की पहचान जो है, उसके पहला स्वाभिमान होता है ना? वो किसी भी स्थिति में आए, वो अपने स्वाभिमान के साथ ही अपनी पहचान रखता है ना? जी, अभी और एक बताइए। कमेंट आ रहा है कि चंद्रवंशी का और कहार जाति से किसने जोड़ा? ये सब राजनीति परिप्रेक्ष्य है, ये सब षड्यंत्र का, ये सब लाभ लेने के लिए जोड़ा गया है और इसमें कहीं दूसरी बात नहीं है ना? और ये बहुत सारे लोग, हमारे ही कुछ लोग जो है वो उनके सुने हैं कि भाई जो रवानीज थे उनको कहा जाता था उस समय कि आप देखो आपको आरक्षण लाभ मिलेगा, आप कहो, है ना? तो इस तरह की बात उस समय आई थी। तो लोग, बहुत सारे लोग अपने बदलाव किए। जब बाद में उनको खराब लगने लगा कि भाई हम लोग ये नहीं है, हाँ, और कुछ लोग मीडिया की भी अभाव था उस समय और ये बात सही सत्य सर्कुलेट नहीं हो पाई, तो लोगों को खराब लगा, तो बाद में वो चंद्रवंशी शब्द जुड़वाए, है ना? लेकिन वास्तविकता यही है कि रवानीज जो खतियानी है, जिन जो भारद्वाज गोत्री हैं, वो सभी क्षत्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें टाइटल बहुत सारा अपना जोड़ता है लोग, रवानी बहुत सारे टाइटल जोड़ते हैं, कुछ लोग रवानी भी लिखते हैं, कुछ लोग सिंह भी लिखते हैं, कुछ लोग, वो सारे तो टाइटल से कोई मतलब नहीं होता है, बस उनका जातीय जो मुद्दा था वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय लिखे। ये खोई हुई पहचान जो है लोग जो रवानी लिख करके कर रहे थे उस समय, मैं चाहता हूँ कि अब कुल की बात छोड़ दे, रवानी लिखना और वंश की बात छोड़ दें, चंद्रवंशी लिखना, बल्कि अब सीधा आ जाए कि आप हो क्षत्रिय या नहीं। यदि नहीं तो क्षत्रिय का टाइटल चोरी करना बंद कर दे, चाहे वो चंद्रवंशी का टाइटल है, चाहे वो सिंह का टाइटल है, ये सब टाइटल का अधिकारी वही है जो क्षत्रिय है। अन्यथा किसी अन्य जातियों के साथ ही अगर लगेगा तो उसके लिए आवाज क्षत्रिय समाज जरूर उठाएगा, इसमें कोई शक नहीं। एक लिख रहे हैं कि
हम लोग जब जाति बनाना जाते हैं तो उसमें चंद्रवंशी के बगल में कहार क्यों जोड़ दिया जाता है? हम लोग कब तक ऐसे झेलते रहे? देखिए, गजट में, बिहार के गजटियर में जो आज वर्तमान स्थिति बनी हुई है, हाँ, और उस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो ये सब एक राजनीति का हिस्सा बनकर रह गया है और इसके पहले कोई जनगणना हुई नहीं। तो यह एक बहुत सुनहरा अवसर है जो अपने जो आप जो है यदि आप जो है रवानी हो तो आप सीधा क्षत्रिय लिखें। आप न रवानी कुल पर जाएं और न आप अपने वंश चंद्रवंश पर जाएं, सूर्यवंश पर जाएं, बल्कि डायरेक्ट आप अपने क्षत्रिय लिखे। बस यही मैं बताऊंगा, यही मैं संदेश दूंगा। एक का कमेंट है, सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन कहार और कौन रवानी है? कैसे पता चलेगा? मेरा गोत्र भी भारद्वाज है। पता चलने की बात नहीं होती है, उबाल खून में होता है और खतियान में और उसके संस्कार में होता है, उसके सोच में होता है और डीएनए कह देता है, उसमें कोई अपने स्वयं जानता है। हम अपने आप को स्वयं जानते हैं, किसी की पहचान से हमें किसी की। एक का कमेंट है कि गांव में लोग कहार कहते हैं, सोशल मीडिया पर लोग क्षत्रिय है। कौन कहता है कि गांव में लोग कहार कहते हैं? जो कहार है वो कहार नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय कहेगा, जो राजपूत है तो राजपूत ही बोलेंगे ना। सोशल मीडिया और जमीन पर तो थोड़ी होता है, वो तो दोगलापंथी है। एक का कमेंट है कि कहार रवानी ये सबको जानता हूँ, लेकिन मैं आपको जाति बताता हूँ, नाग जाति राजपूत हम लोग नाग को कहाँ। नाग देखिए, नाग और सांडिल्य वाले लोग भी कुछ हैं जो कहार है और वो रवानी का टाइटल लगाते थे। उस समय भी उस तरह के कुछ ऐसे आपको मिल जाएंगे, परंतु मैं जहां तक पूर्ण रूप से जानकारी रख रहा हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है हमारी जानकारी कम हो और लोगों की जानकारी ज्यादा हो, परंतु हमारी जानकारी के अनुसार जो क्षत्रिय वंशावली के अंतर्गत जो निहित है, जो महाराज बृहद्रथ का वंशज है, वह केवल रवानी है। इसके अलावा दूसरे के साथ उपजातियों का नाम इसमें जोड़ने की कोशिश न करें, मैं यही सबसे प्रार्थना करता हूँ। कमेंट आता है, सर सरकारी रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना? सरकारी रिकॉर्ड आप बनाओ ना, सरकारी रिकॉर्ड आपका बनता है। आप एडमिशन कराते हो स्कूल में, आप अपना नाम लिखवाते हो या सरकार आके नाम लिखता है? और जैसे सर जो आप लोग जो एप्लीकेशन मिल करके दिए थे कि वो चंद्रवंशी और उसके बगल में जो कहार शब्द लगता है वहां से चंद्रवंशी हटाने के संदर्भ में, वो कब तक हट जाएगा सर? देखिए देखिए, एक बात मैं बता, चंद्रवंशी शब्द हटने की बात जहां तक है, हम यही समझते हैं कि कहार अपने जाति में पूर्ण है और कहार को कहार ही रहना चाहिए, कमकर है तो कमकर रहना चाहिए, खरवार है तो खरवार रहना चाहिए। सबको अपना अधिकार है, जिस तरह हमें अपने क्षत्रिय का अधिकार है और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उस तरह सब अपने अपने अधिकार के लिए लड़े। इसमें कोई शक नहीं है, सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि क्षत्रिय सबका है और सबके लिए वह लड़ता है। ठीक है, और रह गई बात अब चंद्रवंशी की, तो मैं किसी भी जाति, बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी अपने आप को कहते हैं और लगाते हैं। क्षत्रिय समाज संपूर्ण रूप से इस पर विरोध जताता है कि यदि कोई क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के टाइटल लगाकर और उसके बाद क्षत्रिय अस्तित्व को अन्य उपजातियों के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, तो ये हमारी इतिहास चोरी हमें बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए हम क्षत्रिय समाज आवाज उठाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक का लिखना है कि सर जो जाति का जनगणना हो रहा है उसमें हम चंद्रवंशी या फिर क्षत्रिय लिखेंगे तो वो उसमें ऑप्शन रहेगा ना, अगर नहीं रहेगा तो क्या लिखने देगा, ऐसा करके कुछ लिखना है। तो आप क्षत्रिय है तो क्षत्रिय लिखेंगे। जैसे इनका कहना है कि वहां पे ऑप्शन नहीं है, ये चीज नहीं रहेगा तो क्या वो हमको अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। आप क्षत्रिय लिखेंगे तो क्षत्रिय ही रहेंगे, और क्षत्रिय का मतलब बिहार में नहीं, पूरे भारत में राजपूत ही होता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होता। अगर दूसरा होता है तो आप बताएं। क्षत्रिय का मतलब कोई दूसरे जाति होती है तो बताएं। लोगों का भूल यही है, लोग आज जो पहले जो क्षत्रिय थे आज वर्तमान में राजपूत के नाम से जाने जाते हैं, सीधी सी बात है, लेकिन लोग तो यहाँ उलझा हुआ है चौक के बीच में। ये सब राजनीति के परिप्रेक्ष्य में होने वाला, ये सब घुसपैठ है और ये सब वोट बैंकिंग के बनाने के लिए, ये सब लोग जनसंख्या को दिखाने के लिए और अपनी गणना को बढ़ाने के लिए इस तरह के सब षड्यंत्र है। इससे क्षत्रिय समाज का कोई लेना देना नहीं है। क्षत्रिय समाज अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है और वह रवानी के साथ है। जो रवानी है वो क्षत्रिय लिखेंगे और उनके साथ स्वाभिमान रहेगा, और वही महाराज बृहद्रथ के वंशज है, जरासंध के वंशज है, अन्यथा किसी के साथ मान्य नहीं होगा। तो अभी जातीय जनगणना में लोग रवानी क्षत्रिय ही लिखेंगे ना? जी बिल्कुल।
अगर रवानी क्षत्रिय हैं तो आप रवानी क्षत्रिय। तो रवानी क्षत्रिय लिखेंगे तो इससे मतलब उनकी जनसंख्या का अनुपात निकल कर के आएगा। जी बिल्कुल रवानी बिल्कुल आएगी, क्षत्रिय बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। शेर 10 होता है, शेर की गणना मत कीजिए, उसी का राजकाज पर है। बिहार पूरा जो है मगध है, यह मगध का राजधानी जो है, ये राजगीर जो है, यह जो है भारत भूमि है, और भारत भूमि के अंदर यह जो जगह है महाराज बृहद्रथ का है। बिल्कुल आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो रवानी है वो रवानी लिखेंगे, रवानी क्षत्रिय लिखेंगे, क्षत्रिय ही लिखेंगे। उपजाति में रवानी है, बहुत बट सारे मूल टाइटल जाति में क्षत्रिय है। बहुत सारे टाइटल है, चंद्रवंशी है, सिंह है, कोई क लिखता है तो कोई रवानी लिखता है, कोई प्रसाद लिखता है, कोई बर्मा शर्मा, इन सबको छोड़ जो के व्यक्ति आरक्षण के लोभी है, देखिए आरक्षण का जो लोभ चाहता है वो अपने आप को कुछ भी बना ले, या अगर वो वास्तविकता में वो खतियानी भी वही है, तो भाई वही रहो ना। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय का टाइटल लगाने का क्या मतलब है, सिंह का टाइटल लगाने का क्या मतलब है।